वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हैं। ठीक है, ये आपके आने वाली EPFO APFC का एग्ज़ाम हुआ या फिर आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ या फिर फ्यूचर में आपका स्टेट PCOS हुआ, वनडे एग्ज़ाम हुआ, CGL हुआ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये किसने लिखी है? ये पुस्तक है पीयूष बोबेले की। ठीक है, पीयूष बोबेले की पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। फिर है, हाल ही में NDB ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को अपने पूर्वानुमान 7.2 से घटा करके कितना कर दिया है? ठीक है, तो इसने कर दिया है 6.4%। NDB ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की जो GDP वृद्धि दर है 2024 के लिए वो 7.2% होगी, लेकिन फिर अब उसको घटा करके 6.4% कर दिया। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। ठीक है, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 5 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2023। किसके द्वारा पिन कोड नामक एक हाइपर लोकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ठीक है, पिन कोड नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो है फ़ोनपे का। ठीक है, हाइपर लोकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये। अमृतकाल इन शिपिंग थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये भी 5 अप्रैल को होता है और इस बार की थीम थी अमृतकाल इन शिपिंग। भारत अपनी नौसेना के MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए किस देश से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टारपीडो खरीदेगा? तो ये खरीदेगा अमेरिका से। ठीक है, बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया है? गोल्डन लाइसेंस जो पहल है वो है बहरीन की। और किस लिए है ये? बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है ये। फिर है, वाराणसी को किस उत्पाद का GI टैग मिला है? तो लंगड़ा आम भी वाराणसी का है, बनारसी पान है ही, और आदम चीनी। ठीक है, इसी में कन्फ्यूज़न है, आदम चीनी जो है ये भी वाराणसी का ही है और इन तीनों प्रोडक्ट्स को GI टैग दिए गए हैं। हाल ही में खबरों में रहा बहुसांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल पट्टनम किस राज्य में स्थित है? पट्टनम स्थित है केरल में। ये एक तरह का मल्टी कल्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट है। किस राज्य में तितली की एक नई उपप्रजाति कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा ये खोज की गई है? तो ये भी केरल में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 अप्रैल 2023 को उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का नया सदस्य यानी 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। अब नाटो में हो गए हैं टोटल 31 मेंबर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकेंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 4 से 6 अप्रैल 2023 को किस शहर में दूसरी G20 एम्पावर बैठक आयोजित की गई? तो महिला एवं विकास मंत्रालय की ये बैठक आयोजित की गई थी तिरुवनंतपुरम केरल में। 3 अप्रैल 2023 को वर्चुअली भारत मध्य एशिया देशों के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेज़बानी की गई है G किशन रेड्डी के द्वारा। वित्त मंत्रालय से जारी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 20.33% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेनियल
मेदवेदेव ने मियामी ओपन के फाइनल में जनिक सिनर को हरा करके वर्ष का अपना चौथा एटीपी खिताब जीता है। तो डेनियल जो हैं ये रूस के खिलाड़ी हैं। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी गई है IMF के द्वारा। बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है? तो ये पश्चिमी चंपारण का है। पश्चिमी चंपारण का है मिर्चा चावल, इसको मिला है GI टैग बिहार का। 5 अप्रैल 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कौन सी जयंती मनाई गई? प्लैटिनम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लैटिनम जयंती। 5 से 6 अप्रैल को किस संस्थान ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा 20 परामर्श की मेजबानी की? IIT कानपुर ने। ठीक है, यूथ 20 की मेजबानी की है IIT कानपुर ने। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाने वाले ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत। फिर किस देश ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने पर सहमति जताई है? यानी CPTPP में शामिल होने के लिए सहमति जताई है UK ने। अगला सवाल है, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट थीम के साथ विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 6 अप्रैल को और थीम थी इस बार की स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। फिर अगला सवाल है, अप्रैल 2023 को लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को GI टैग प्राप्त हुआ है और ये जो एक GI टैग है ये कितने वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए पंजीकृत होता है? तो देखिए, सबसे पहले होता है 10 वर्षों के लिए पंजीकृत, प्रारंभिक अवधि होती है उसकी 10 वर्ष तक। तो अभी हाल ही में लद्दाख की जो लकड़ी पर नक्काशी होती है उसको GI टैग मिला हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 7 साल। स्टैंड अप इंडिया योजना 7 साल 2023 में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो ये है 2023 तक टारगेट है। नॉन फॉसिल फ्यूल जो है यानी गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट क्षमता की एनर्जी। फिर आगे है, हाल ही में किसे भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है किरण नादर को। ये फ्रांस का प्राइज़ है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फिर वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP दर वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। ठीक है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इन सब का क्या अनुमान लगाया गया है? ये कुछ का याद रखिएगा, सबका नहीं बट हाँ कुछ का जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है 6.3% का। फिर है, गर्मी से निपटने और छत को ठंडा करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। इस किससे रिलेटेड है? आपका गर्मी से निपटने के लिए और घर की छतों को ठंडा रखने के लिए। दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश बना है जिसने क्षय रोग यानी TB के मामलों में व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है? ये देश है भारत। ठीक है, TB एलिमिनेशन का टारगेट क्या है भारत में? 2025। याद रखिएगा, TB एलिमिनेशन, क्षय रोग उन्मूलन 2025 तक। और ऐसा गणितीय मॉडल विकसित करने वाला देश भी बना है भारत। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में इसमें कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकारी को GI टैग मिला है। तो कठुआ जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर का। कठुआ टैग हम सभी जानते हैं, उससे पता कर सकते हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने जीता है? तो केंटा निशिमोतो हैं जापान के खिलाड़ी और इन्होंने जीता है मैड्रिड स्पेन मास्टर्स। फिर है, किस देश ने नया ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट है इजराइल का।
हाल ही में किस देश को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है? तो देश है भारत। हाल ही में रेलवे ने दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किस रूट पर शुरू किया है? तो दिल्ली जयपुर रूट पे। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो ये हुई थी 1935 में, 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना, और 1 अप्रैल को होता है इसका स्थापना दिवस। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच किसने पाकिस्तानी वायुसेना को अत्याधुनिक बायर कतार अंकीसी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन का पहला बैच दिया है? तो ये बैच दिया गया है तुर्की के द्वारा। ठीक है, बायर कतार अंकीसी क्या है? यह है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAVs। ये दिया गया है तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को। चैट जीपीटी को बैन करने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बना है? इटली। इटली ने बैन कर दिया है चैट जीपीटी को। चीतों के बाद अब 70 कोकीन हिप्पो किस देश से भारत लाए जाएंगे? चीतों के बाद अब 70 कोकीन हिप्पो किस देश से भारत लाए जाएंगे? कोलंबिया से। ठीक है, तो ये कोकीन हिप्पो के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या स्टेटस है ICN में, साइट्स में, WPA के अंडर में कैसे इसको संरक्षण दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये लाए जाएंगे कोलंबिया से। फिर है कौन सा देश अपना पहला 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा लॉन्च करेगा? तो ताइफा जो है ये केन्या का सैटेलाइट है और ये एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS, जैसा हमारे यहाँ से लॉन्च किया जाता है। फिर है किस देश को 2023 फीफा पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप के मेज़बान के रूप से हटा दिया गया है? तो पेरू को इसमें से हटा दिया गया है। फिर है 5 अप्रैल 2023 को 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। फिर है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, इसने डोपिंग के चलते वेट लिफ्टर संजीता चानू पर कितने साल का बैन लगाया है? 4 साल का। नाडा ने संजीता चानू पर लगाया है 4 साल का बैन। ये डोपिंग रोधी एजेंसी है। फिर है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। फिर हाल ही में किस देश ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत रेजा अमीरी को नियुक्त किया है? तो ईरान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय देने के मामले में अव्वल है? तो इंडिया जस्टिस 2022 के अनुसार इसमें टॉप पर है, न्याय देने में अव्वल है कर्नाटक। तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है भारत डायनेमिक्स के द्वारा, BDL। तो अमोघा 3 क्या है? अमोघा 3 एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से लेकर के 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार हैं। इस अभ्यास में किस देश को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल होगा जापान। फिर है 7 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। यह प्रसिद्ध थे एक सितार वादक। ठीक है, ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर। फिर है किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? तो नगरी दुबराज चावल है छत्तीसगढ़ का, इसको मिला है GI टैग। हाँ, हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। हेल्थ फॉर ऑल। पुरुषों में अंतर्राष्ट्रीय मैच में फील्ड अंपायर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के रूप में काम करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, फील्ड अंपायर पहली महिला बनी है किम कॉटन। और किस मैच में बनी थी? जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, अंतर्राष्ट्रीय मैच, उसमें। फिर एक इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर PV मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? तो 2026 तक। फिक्की महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी फिक्की महिला की अध्यक्ष बनी है सुधा शिवकुमार। मार्च 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसमें देखिए ताजिकिस्तान और अजरबैजान दोनों मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निखत जरीन को। NMDC निखत जरीन। फिर है धन्या राजेंद्रन को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो इसमें पाँच क्रिकेटरों को ये सदस्यता प्रदान की गई है। सबसे ज़्यादा उत्पादों को GI टैग मिलने के मामले में 2022-23 में कौन सा शीर्ष राज्य रहा है? तो केरल के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला हुआ है 2022-23 में। फिर है किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना की शुरुआत की है? इसको निरस्त किया गया है, सॉरी, लोकतंत्र प्रहरी योजना को निरस्त किया है तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण, कृषि, बागबानी, फसलों और सुरक्षा के लिए दृश्य योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार की योजना है। एप्पल ने देश में अपना पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोलेगा? मुंबई में। 8 अप्रैल 2023 को PM मुद्रा योजना ने 8 साल पूरे कर लिए। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 को। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, अब उसको 8 साल पूरा हो गया है। फिर प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा फ्रांस। और ओरियन क्या है? एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। फिर अप्रैल 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो ये हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साल 2022 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा है। फिर किस भारतीय ने टाइम 100 रीड पोल में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें टाइम 100 रीडर पोल में शीर्ष स्थान मिला है शाहरुख खान को। टाइम 100 रीडर पोल। कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन अमित शाह ने। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन HAL-2 का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया का। HAL-2 एग्जाम में अगर आ गया तो ये उत्तर कोरिया का ड्रोन है जो पानी के अंदर भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। फिर है अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ने साल के यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं नित्या अब्राहम को सम्मानित किया गया है। किस राज्य को प्रोक्योरमेंट के पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है त्रिपुरा को। RBI मौद्रिक नीति समिति ने 6 अप्रैल 2023 को नीतिगत रेपो रेट दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित करने की घोषणा की है? 6.5% पर। 6 अप्रैल को जारी फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? अर्जेंटीना। गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? अमित शाह ने। ठीक है, ये हनुमान जी की प्रतिमा है 54 फीट ऊंची, गुजरात के बोटाद जिले में। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेजॉन इंडिया। केंद्र सरकार ने देश में कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी है? टोटल 10 परमाणु रिएक्टर। फिर है गॉर्डन मूर का निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? इंटेल के। असम के काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। काजीरंगा में गज उत्सव हुआ था जिसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति मुर्मू ने। फिर किस देश ने किराए के स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो फ्रांस। किस राज्य की कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट की योजना को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट परियोजना योजना।
फिर साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। फिर से नाम देख लीजिए, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के सुथनी में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया? बायो सीएनजी प्लांट ये गोरखपुर के सुथनी जिले में इसका शिलान्यास किया गया है। प्रतिवर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पशु एवं कृषि मेला आयोजित किया गया? तो ये पशु मेला आयोजित किया जाता है मुजफ्फरनगर में। फिर 23 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल तक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच किसके द्वारा जारी किया गया? ये अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो यह है आजमगढ़ में, ठीक है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने एआई टूल सेगमेंट एनीथिंग मॉडल पेश किया है, जो किसी भी फोटो और वीडियो के अंदर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट की पहचान करेगा? तो यह है मेटा ने इसको लॉन्च किया है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये है आपका लीगो इंडिया, इसको स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। यह है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 3रा संस्करण। दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2023 का आयोजन किया गया 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक। फिर है अप्रैल 2023 को किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया? जगन्नाथ महतो थे झारखंड के शिक्षा मंत्री, जिनका अप्रैल 2023 में निधन हो गया। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 6 से 9 अप्रैल 2023 को किस राज्य के कुमारकोम में आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है केरल में। खबरों में किरीट पारेख समिति, जो किरीट पारेख समिति है किससे संबंधित है? तो ये है आपके नेचुरल गैस के प्राइसेस से, जो प्राकृतिक गैसें हैं इनके कीमतों से संबंधित है किरीट पारेख समिति। अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो टीवी सोमनाथन की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कितनी थी? 3167। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया है? ठीक है, ये पोलैंड ने ये वोलोडिमीर को ये पुरस्कार दिया है। फिर सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किसके द्वारा सूर्यांशु लॉन्च की गई है? सूर्यांशु ये जो है ये लॉन्च की गई है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन यानी KSINC के द्वारा। यह है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव। अप्रैल 2023 में किस देश की विदेश उपमंत्री एमिन जापारोवा 4 दिन की भारत यात्रा पर रहीं? तो ये यूक्रेन की विदेश उपमंत्री हैं। और आज का आखिरी सवाल है, कौन सा भारतीय शहर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा चेन्नई। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अपना इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट देते रहिए।